त्रिपुरा और मिजोरम के पूर्व गवर्नर और भाजपा नेता तथागत रॉय के एक बयान से सियासी बवाल मच गया है। दरअसल हाल ही में सीएए को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम पुरुषों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता देने से पहले उनका खतना परीक्षण किया जाना चाहिए। टीएमसी ने पूर्व गवर्नर के इस बयान को अश्लील करार दिया। सोशल मीडिया पर रॉय ने नागरिकता देने के बारे में केंद्र सरकार के नियम स्पष्ट करने की अपील भी की। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए पूर्व गवर्नर ने लिखा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सीएए पर लगातार झूठी जानकारी फैला रही है। इससे लोगों के गुमराह होने की संभावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को ऐसी स्थिति में स्पष्ट करना चाहिए कि बांग्लादेश में होने वाले इस्लामी अत्याचार के कारण जो हिंदू शरणार्थी मात्र कपड़ों के साथ भारत आए, उन्हें नागरिकता कैसे मिलेगी और उन शरणार्थियों की क्या स्थिति होगी जिनका नागरिकता संबंधी आवेदन खारिज हो गया है। इसके आगे उन्होंने लिखा, एक हिंदू, बौद्ध या ईसाई शरणार्थी को नागरिकता पाने का हकदार माना जाना चाहिए। शरणार्थी पुरुष के धर्म का परीक्षण खतना या किसी और विधि से होना चाहिए। जो पुरुष इस प्रक्रिया में हिंदू पाए जाते हैं, उनके साथ आने वाली महिलाओं को भी हिंदू माना जाए। उन्होंने एक और सुझाव देते हुए कहा, अगर किसी हिंदू, बौद्ध या ईसाई की नागरिकता का आवेदन किसी कारण से खारिज हो जाता है तो उन्हें यहाँ रहने दिया जाए और उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाए कि उन्हें किसी भी तरीके से डिटेंशन कैंप में नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद पूर्व गवर्नर को कई सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि अपनी बात का समर्थन करते हुए उन्होंने एक और पोस्ट लिखा और कहा, हे भगवान, क्या शर्मिंदगी, क्या विनम्रता। किसी पुरुष का खतना हुआ है या नहीं, इसकी जांच कोई बड़ी बात नहीं। सीएए मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने से पूरी तरह बाहर रखता है, इसीलिए संदेह की स्थिति में ये परीक्षण बिल्कुल सही है। कई साल पहले जब हम इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश ले रहे थे तो सभी पुरुषों को एक मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ा था, जिसमें एक पुरुष डॉक्टर के सामने निर्वस्त्र होना भी शामिल था। वो टेस्ट ये पता लगाने के लिए नहीं था कि क्या किसी का खतना हुआ है या नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि क्या किसी को हाइड्रोसील है। इस पर तो कभी किसी ने आपत्ति नहीं जताई, तो अब क्यों? दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने तथागत रॉय पर हमला बोला है। उन्होंने तथागत रॉय के इस बयान को घटिया और अश्लील करार दिया। घोष ने एक्स पर लिखा, तथागत रॉय ने सीएए पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी हदें पार कर दी हैं, जिसमें कहा गया कि नागरिकता निर्धारित करने से पहले खतना की जांच होनी चाहिए। ये उन हास्यास्पद और बहियात नैरेटिव को दर्शाता है जिसे भाजपा देश में बढ़ावा देती है। हालांकि आलोचनाएं झेलने के बाद भी तथागत रॉय अपने बयानों पर कायम रहे। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक और पोस्ट किया और बताया कि वो अपने बयान पर अब भी कायम है। उन्होंने लिखा, मैंने सुझाव दिया था कि जब किसी पुरुष के धर्म पर संदेह हो तो उसकी जांच करा ली जाए कि उसका खतना हुआ है या नहीं, क्योंकि सीएए से मुसलमानों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। मैंने जो पोस्ट किया था, मैं उस पर कायम हूँ। परिणामी विस्फोट ज्यादातर मुसलमानों से दो चीजों में से एक का सुझाव देता है। या तो बहुत से मुसलमान अपनी फर्जी पहचान दिखाकर गैर मुसलमान के रूप में पेश होना चाहते थे और अब डरते हैं कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए, या जिन लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया उनमें से अधिकांश ने कभी भी चिकित्सकीय जांच का सामना नहीं किया है, जिनमें किसी पुरुष डॉक्टर द्वारा किसी के निजी अंगों की जाँच करना आम बात है, जो आगे बताता है कि उन्होंने हायर सेकेंडरी पास नहीं किया है। अंत में प्रत्येक गैर मुस्लिम जो घोषणा करता है कि वह बांग्लादेश में इस्लामी उत्पीड़न से बचकर आया है, उसे भारत का नागरिक माना जाना चाहिए, जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए।